राम राम जी, कैसे हो आप सब। आप सबका आपके अपने चैनल विलेज लाइफ विद सीमा में स्वागत है। दिन है वीरवार और इस टाइम पे 11 साढ़े 11 का कुछ ऐसा ही टाइम हो चुका है। और बस सुबह में अपने काम निपटाए, वीडियो की एडिटिंग का काम किया, उसके बाद आ गए हैं हम टोहाना। कुछ चीज़ें लेकर के जानी थी और मैंने कोई क्लिप नहीं निकाली, ना मैंने घर से निकाली, ना रास्ते से, ना यहाँ आने के बाद। बस ये क्लिप भी यहाँ पे मास्टर जी बैठे हुए थे तो इन्होंने ही निकाली है। और इस शॉप पर वैसे तो हमें जो झेरनी थी और एक दो चीज़ें और रहती थी मेरी, बस वही लेनी थी, छोटी मोटी चीज़ें, बाकी कुछ भी नहीं लेना था। लेकिन मुझे यहाँ पे रेट ठीक लगे क्योंकि ये अभी अभी नई शॉप खुली है जिसमें सारा सामान मिल जाता है। जैसे मैं पहले जाती थी ना, वैसे ही ये शॉप खुली है, उसी के सामने है बिल्कुल। तो फिर मैंने रेट पूछे तो मुझे ठीक लगा, तो मैंने सोचा कि चलो दो चार चीज़ें मैं यहाँ से ले लेती हूँ। तो फिर इन्होंने कहा कि जी अंदर हमने जो कांच के सामान होता है, बर्तन होते हैं, क्रोकरी होती है, चीनी मिट्टी के, मतलब मिट्टी के जो भी हैं वो सारी चीज़ें रखी हुई हैं, आप देख लो एक बार। तो देखने के बाद ये हो जाता है कि चलो ले लेते हैं। और लेने का भी ये था, वैसे तो मैं नहीं लेती, लेकिन मेरे को ना दो जनों ने पैसे दिए थे कि हमारी तरफ से ना कुछ गिफ्ट ले लेना सीमा, अपनी मर्ज़ी से, क्योंकि क्या पता हम ऐसी चीज़ उठा करके दे दें जो तुझे काम भी ना आए, फिर क्या फ़ायदा है उस चीज़ का। तो फिर एक बार तो मैं सोच रही थी कि मैं कुछ डेकोरेशन का सामान मंगवा लेती हूँ ऑनलाइन, लेकिन नहीं, वहाँ पे मुझे फिर कुछ ऐसा ठीक लगा या पसंद आया, फिर मास्टर जी ने मना कर दिया था। तो फिर मैंने सोचा कि चलो, और तो मैं उनका क्या लूँगी, क्योंकि मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था मैं क्या लूँ। और फिर मैंने सोचा कि चलो यहाँ से कुछ चीज़ें ले लेते हैं जो अच्छी भी लगेंगी और यूजफुल भी होंगी। तो बस मैं वही देख रही हूँ। और यहाँ पे ये मिट्टी के रखे हुए हैं थोड़े से बर्तन। ये जो कैंपर का तो मैंने रेट नहीं पूछा, बोतल 150 की बोल रहे थे, और 150 की मैंने गांव में आए थे उनसे ली थी, लेकिन वो तो 200-250 की बोल रहे थे जो गांव में बेचने के लिए आए थे। और ये जो जग मैंने अब थोड़ी देर पहले हाथ में ले रखा था, ये था 90 रुपये का। और जो मैं अब कप देख रही हूँ वो थे ट्रे समेत 150 रुपये के। काफ़ी अच्छे थे मतलब कि, लेकिन कप तो मुझे लेने ही नहीं थे क्योंकि 2 सेट मैं पहले ही खरीद चुकी हूँ, तो फिर ऐसी चीज़ तो क्या लेनी जो हम ले ही चुके हों। और और यहाँ पे अब ये जो अचार डालने के लिए रखे हुए थे, तो वो मैं देख रही थी सेट, लेकिन ये भी मुझे नहीं चाहिए था क्योंकि ये भी मेरे पास है। इसमें 4 थे, मेरे पास 2 वाला है, 2 वाला भी काफ़ी होता है, वैसे बड़ा मर्तबान भी है। और जो अचार डालने के लिए हमने जो कांच का बड़ा डिब्बा है वो भी ले रखा है। तो ये चीज़ मुझे, बस चीज़ें मैंने वही ली हैं जो मेरे पास नहीं हैं। ये नहीं है कि भाई कोई एक से दो चीज़ें इकट्ठी कर ली हो, वो नहीं है। सिर्फ जो मुझे काम आने वाली हैं और मेरे पास नहीं थी, वही चीज़ें मैंने ली हैं। तो अंदर से मैंने 3 चीज़ ली जो कि गिफ्ट हैं। और यहाँ पर अब फिर मुझे कुछ सामान पसंद आ गया था 2-3, जैसे मैंने आपको दिखाए भी थे पिछली वीडियो में, शॉपिंग व्लॉग आया है कल, उसमें दिखाए थे। ये जो मैंने प्लास्टिक के गिलास लिए थे, अच्छे लगे मुझे देखने में भी। और बाकी वो जो गिफ्ट हैं वो पैक कर रहे हैं। और ये मुझे यहाँ पे इस गिलास को नीचे ऐसे फेंक फेंक करके दिखा रहे थे कि जी टूटेगा नहीं। और बहुत ज़्यादा बिजी चल रहे हैं तो कमेंट का भी मैं रिप्लाई नहीं कर पा रही हूँ। तो ज़्यादा तो कोई नहीं बोलता, मतलब सब समझ रहे हैं भी हाँ इस टाइम पे बिल्कुल भी टाइम नहीं है, लेकिन 3-4 लोग हैं जो बोल देते हैं कि दीदी आप कमेंट का रिप्लाई नहीं करते हो। तो देखिए आप लोग समझ सकते हो, 1 मिनट की भी मुझे फुर्सत नहीं होती है दिन में रेस्ट किए हुए, तो ये नहीं पता कितने दिन हो गए। क्योंकि देखिए साथ में शॉपिंग, साथ में क्लीनिंग, साथ में फिर सामान की सेटिंग करनी भी, वीडियो एडिटिंग का काम भी, ब्लॉग बनाना भी पड़ता है, साथ में परिवार में मेंबर्स भी बढ़ गए हैं, तो काम तो देखिए फैल ही जाता है ना। तो बिल्कुल भी टाइम नहीं होता है, एक काम निपटाते हैं दूसरा तैयार मिलता है आगे। तो यहाँ से हमने जो सामान है सारा वो ले लिया है। और झूमर के लिए भी मेरे पास बहुत सारे कमेंट आए हैं कि दीदी झूमर नहीं दिखाया। तो देखिए चीज़ें सारी दिखाऊंगी, लेकिन टाइम पे एक शॉपिंग ब्लॉग डाल रही हूँ मैं और एक रूटीन ब्लॉग डाल रही हूँ, क्योंकि अकेला मैं शॉपिंग ब्लॉग भी नहीं डाल सकती और अकेला रूटीन ब्लॉग तो देखो भी वही बात है, शॉपिंग भी बीच बीच में आपको दिखानी ही है ना। और ये काम भी दिखाना ज़रूरी है क्योंकि सामान की सेटिंग, जब आप शुरू दिन से मेरे साथ जुड़े हुए, एक एक चीज़ में आप मेरे साथ थे, तो ये चीज़ भी आप लोगों के साथ शेयर करनी बहुत ज़रूरी है। और टोहाना से आए हुए काफ़ी टाइम हो गया है, थोड़ी देर रेस्ट किया, चाय पी,
और ये जो अलमारी है वो भी ऊपर आ चुकी है। और इस अलमारी के लिए मेरे पास ना बहुत सारे कमेंट आए पहले कि दीदी अच्छे से दिखाना, अच्छे से नहीं दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे वहाँ पे ये रखी ऐसी जगह पे थी, बिल्कुल भी दिखाई नहीं देती थी, मैं दिखाने की कोशिश करती तो भी। तो आज देख लीजिए अच्छे से यहाँ पे हर एक चीज़ अच्छे से दिखाई देगी। हाँ, हालांकि अब मैं जब भी कुछ चीज़ दिखाती हूँ तो मेरे पास कमेंट आते हैं कि सीमा लाइट बहुत ज़्यादा होती है। और जैसे मैंने शॉपिंग व्लॉग शेयर किया ना, मेरी माँ के सूट भी दिखाए, उस दिन शॉपिंग व्लॉग भी शेयर किया, तो मैंने ना दरवाज़ा बंद करके, सारी खिड़कियाँ बंद करके और एक लाइट जो बस नॉर्मल लाइट होती है हमारी वो जलाई थी मैंने। कुछ भी नहीं था। इस घर में ना लाइट ज़्यादा ही होती है क्योंकि सब जगह से ये खुला खुला सा है। और यहाँ पे जहाँ पे हम पहले थे यहाँ पे कोई खिड़की रोशनदान ऐसा था ही नहीं। और फिर जो कमरा है वो भी अंदर था बरामदे के। तो थोड़ी सी अब लाइट की दिक्कत है, लेकिन वो मेरे हिसाब से जब तक पर्दे नहीं लगेंगे तब तक तो रहेगी ही रहेगी, क्योंकि एकदम से ना लाइट चेहरे पे बहुत ज़्यादा पड़ती है। और इसी वजह से मैं ना लॉबी में या फिर ड्राइंग रूम में तो बैठ करके मैं बनाती ही नहीं हूँ, क्योंकि मुझे खुद को अजीब लगता है, बिल्कुल ही वाइट वाइट सा दिखाई देता है सब कुछ। तो इसलिए मैं बेडरूम में सब लाइटें बंद करके, दरवाज़ा बंद करके वीडियो बनाती हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से दिख सके। फिर भी थोड़ा बहुत हो जाता है, लेकिन कोई बात नहीं, 1-2 दिन में पर्दे लग जाएंगे। पर्दे की जो पाइप वगैरह है वो तो सेट हो चुकी है। तो फिर पर्दे लगाने के बाद मुझे नहीं लगता कि दिक्कत होगी लाइट की। और अब यहाँ पे ये जो अलमारी है इसमें मैं सारा सामान सेट कर दूँगी। अच्छे से तो नहीं होगा, लेकिन ये है कि हाँ, तय लगा करके मैं रख रही हूँ। और बताना, ये अलमारी मुझे यहीं पे रखनी चाहिए। ये जैसे मैंने जो ड्राइंग रूम है उसमें एक साइड ये अलमारी रख दी और दूसरी साइड थोड़ी सी दीवार बड़ी है, तो उस पर जो मंदिर है वो आएगा। या फिर लॉबी की जो सामने वाली दीवार है मैं उस पर रखूँगी। मुझे ये यहीं पर ठीक लग रहा है, क्योंकि उसके ऊपर म्यूजिक सिस्टम वगैरह है, फिर कुछ डेकोरेशन का जो सामान है मैं वो भी रखूँगी, क्योंकि यहाँ पे स्लैब वगैरह तो कुछ है ही नहीं, तो कुछ तो चाहिए। नीचे से जो पेंटिंग है या फिर जैसे बोतल पे मैंने जो फ्लावर्स वगैरह लगा रखे हैं वो मैं लेकर के आई थी, तो उनको पेंटिंग को मैं कपड़े से साफ़ करके रख दूँगी और उनको मैं अच्छे से धो दूँगी। और किचन को लेकर के काफ़ी सारे कमेंट आए, मतलब जो शॉपिंग व्लॉग डाला था उससे जो पिछड़ा व्लॉग था उस पर सबसे ज़्यादा कमेंट तो ये था कि आप किचन को भरवा क्यों नहीं रहे हो, यानी इसमें जो लकड़ी का काम है वो क्यों नहीं करवाया, अच्छी लगती सब करवाते हैं। तो देखिए पता है अच्छी लगेगी, सब भरवाते हैं, लेकिन मैं नहीं करवाना चाहती अभी, क्योंकि जो हम अगर एक मॉडर्न हम किचन बनवाते हैं तो उसमें काफ़ी सारा खर्च आ जाता है। 50,000 मिस्त्री बोलता है, लेकिन 60-70 तक वो चला जाता है आराम से, ऐसी बात नहीं है। और एक ये है मुझे कि कुछ चीज़ें तो पेंटिंग छोड़ भी देनी चाहिए। अब जैसे कलर पेंट का हमें नहीं था, अभी पेंट करवाएंगे, पेंट भी हो गया, तो एक चीज़ तो कम से कम अब तो बस किचन ही भरवानी रह गई है ना, तो वो तो फिर बाद में भी भरवा लेंगे। और मुझे नहीं लगता कि हमारी किचन में भी ज़्यादा टाइम लगेगा, बस ये भी भरने ही वाली है। हाँ, ये है कि हवन से पहले नहीं भरेगी, बाद में भर जाएगी। क्योंकि मैं बोल रही थी मिस्त्री को कि आप एक तो जो ये सिंक है ना इसके नीचे आप लगा दो, मतलब खिड़की से लगा दो ताकि उसको बंद कर दें, ये दिखे ना, क्योंकि अच्छा नहीं लगेगा। और एक जो नीचे है ये काउंटर टॉप के नीचे जो जगह, इस पर आप अभी स्लाइड डोर लगा दो, टेम्परेरी, परमानेंट नहीं चाहिए हमें, वो टेम्परेरी चाहिए कुछ टाइम के लिए। कुछ टाइम बाद हम इसमें पूरी जो मतलब हमारी किचन है उसमें लकड़ी का काम करवा लेंगे, जैसा कि आजकल करवाते हैं, मतलब मॉडर्न किचन ये बन जाएगी। तो उन्होंने कहा नहीं अब ये लगाओगे फिर वो लगवाओगे, तो बस उन्होंने आनाकानी कर दी, इस उसमें ये हमारा रह गया। ठीक है, लेकिन हाँ वो काम होगा, और मुझे नहीं लगता है जैसा मतलब हो रहा है उस हिसाब से ज़्यादा टाइम लगेगा। मुझे ये था कि 6 महीने बाद, साल बाद, 1.5-2 साल बाद हम इसको भरवा लेंगे, लेकिन मुझे ये लगता है कि ये शायद महीने 2 महीने बाद ही ये काम भी हो जाएगा। और एक था कि आपने स्लैब नहीं निकलवाई, कुछ भी नहीं बनवाया, आप पे कहाँ पे रखोगे सामान, डिब्बे वगैरह। तो देखिए डिब्बे तो मुझे ऊपर रखने भी नहीं हैं, बस कुछ चीज़ें जो कि मुझे अच्छी लगती हैं देखने में, जैसे कांच के बर्तन होते हैं, चीनी मिट्टी के होते हैं, हमारे कप होते हैं, कप के सेट होते हैं। तो उसके लिए वैसे तो बाद में तो बनेगा ही, जब किचन में काम होगा तब तो बन ही जाएंगे। अभी हाल फिलहाल के लिए मैंने जो 4 जो पत्थर है, मतलब जो हमने किचन पे लगवाया है वो कटवा के रखे हुए हैं, उनका हमें जिन पर वो लगेंगे वो स्टैंड नहीं मिल रहा है, तो उस चक्कर में ये चीज़ रह रही है। तो उस पर मैं अपना जो सामान मुझे रखना है वो रखूँगी, थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत काउंटर टॉप पे, बाकी सारा नीचे जाएगा। अभी हाल फिलहाल के लिए तो ऐसे ही सेट करके रखना पड़ेगा, और ज़्यादा सामान हमारी किचन में होगा भी नहीं, क्योंकि
अब ये तो है नहीं भी सारा ही ऊपर रखना है, नीचे भी जगह है, नीचे भी हम रख सकते हैं। सिर्फ यहाँ पे बिल्कुल ज़रूरत की चीज़ें होंगी, वो होंगी, ज़्यादा सामान बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो इसलिए ठीक है, मैंने सोचा कि चलो मैं बता देती हूँ। एक ये जो बर्तन रखने का जो स्टैंड लगवाया इसके लिए आए थे कि इसका रेट कितना है। तो देखिए वैसे तो ये पुराना है, अभी हमने नहीं ख़रीदा, पहले भी ये रखा हुआ था नीचे, देखा भी होगा आप लोगों ने। तो ये उस टाइम पे 1100-1200 का कुछ ऐसा ही आया था। और एग्जस्ट फैन के लिए भी आए हैं, तो वो मैं पूछ करके बता दूंगी। बाकी मास्टर जी ने रिप्लाई भी कर रखा है, मेरे हिसाब से मैंने देखा था कि रिप्लाई कर रखा है कितने का आया है। और एक सिंक के लिए आया कि आपकी सिंक बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही है, गंदी लग रही है। तो देखिए सिंक अभी यही लगेगी, वो हम अपने हिसाब से करवाते हैं। 2 सिंक मुझे नहीं चाहिए थी, क्योंकि देखिए ना इतनी बड़ी फैमिली है और ना मुझे ऐसे काम फैला करके रखना है। मुझे ये है कि जो बर्तन हो बस साथ साथ में साफ़ करके हम रखते रहें। तो 2 सिंक की मुझे नहीं लगता मुझे कोई ख़ास ज़रूरत थी, और फिर जगह भी कम पड़ जाती मुझे 2 सिंक लगवाने में। हाँ, वो था जो मैं, पता ही है कुछ को, मैंने फ़ोटो भी लगाई थी, वो मुझे चाहिए था, वो मुझे मिला नहीं, तो इस वजह से फिर मुझे ये सिंगल ऐसे ही लगवानी पड़ी। ठीक है, तो मेरे हिसाब से सभी का मैंने रिप्लाई कर दिया, बाकी आगे आगे करते रहेंगे, जो जो बात मुझे याद आती रहेंगी। तो दोनों हम अपने अपने काम पे लगे पड़े हैं। और अब ये जो क्लिप है, यानी इससे आगे का वीडियो है, वो है शुक्रवार का। सुबह में अपना काम किया, मैंने शॉपिंग व्लॉग बनाया, इसी वजह से शॉपिंग व्लॉग बनाया क्योंकि हमें जल्दी निकलना था टोहाना के लिए, ताकि सारा काम हम निपटा करके आ जाएं, फिर दोबारा से हमें ना जाना पड़े। और यहाँ पर सबसे पहले आए हैं हम बच्चों की ड्रेस लेने के लिए, बाद में फिर और बाकी सामान लेंगे। और ये देखिए शर्ट है ना, इतनी प्यारी प्यारी थी। ये देखिए कलर भी, डिजाइन भी बहुत प्यारे थे, मतलब देखते ही एकदम से मन को भा जाने वाले, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगे। और मैं घर से ये बोल कर के आई थी कि मैं आराध्या और जय के लिए ड्रेस नहीं लूँगी, फिर बाद में देख लूँगी। और आराध्या के पास तो हैं भी, जय के पास तो खैर कमी हो रखी है। फिर भी मुझे ये था कि हाँ खर्चा बहुत ज़्यादा हो रखा है, कोई बात नहीं, कपड़े तो हम बाद में भी ले लेंगे। और सुमन ने वैसे तो पैसे दिए हैं दोनों बच्चों की ड्रेस के, 1000 रुपये दे दिए थे कि दोनों बच्चों की ड्रेस ले लेना। तो फिर यहाँ पर आने के बाद मुझे शर्ट इतनी ज़्यादा पसंद आई, तो मैंने कहा चलो जय के लिए तो मैं ले ही लेती हूँ। और फिर बस मोहित के लिए, जय के लिए और खुशी के लिए, तीनों बच्चों के लिए हमने ड्रेस ली। और एक और ड्रेस ली थी, वो मुझे किसी को देनी है। और अब की बार मैं सुमन को भी अपने साथ ही लेकर के आई हूँ कि चल अपनी पसंद से ले आना, बच्चों की ड्रेस, चप्पल, जूते, जो भी सामान लेना है। मना कर दिया था इन्होंने कि मैं नहीं जाऊँगी सीमा, तुम लेकर के आना, और पसंद तो तुम्हें ही करनी है, मैं क्या करूँगी जा कर के भी। तो मैंने कहा नहीं, मैं नहीं लेकर के आऊँगी, अब की बार साथ में चलना पड़ेगा। हालांकि थोड़ा सा दुख भी माना मेरी माँ ने भी कि अब की बार ये ऐसा बोल क्यों रही है। क्योंकि क्या होता है ना, जब भी सुमन आती है तो कुछ लोग ना मेरे पीछे हाथ धो करके पड़ जाते हैं, कमेंट करते हैं। और 2 बार आई, दोनों बार ही ऐसा हुआ कि खुद ही चली जाती है सारी चीज़ें लेने, बच्चों की ड्रेस भी खुद ही लेकर के आ जाती है। कम से कम बेचारी को अपनी पसंद की चीज़ें तो दिलवा दिया कर, बच्चों की ड्रेस लेने जाए तब तो सुमन को भेज दिया कर। तो देखिए मुझे लेकर के जाने में कोई भी दिक्कत नहीं है, अगर ये जाएँ तो। आज भी मेरे साथ थी सुमन, लेकिन पसंद तो फिर भी मैं नहीं की थी। और फिर कोई ये हो ना भी, चलो सस्ती ड्रेस लेकर के आ जाती है बच्चों की, तब तो अलग बात होती, तब तो आदमी बोलता भी अच्छा लगे। तो मैंने सोचा कि चलो अब की बार खुश हो जाएंगे, अब की बार पता नहीं फिर किस चीज़ में कमियां निकलेंगी। तो ना लग जाती हैं ऐसी बातें, क्योंकि जो आदमी करता है ना फिर उसी को सुनने को मिल जाता है, तो देखो उसको तो चुभती ही चुभती हैं। अब कुछ लोगों का काम होता है सिर्फ दूसरों में कमियां निकालना, क्या पता खुद कुछ भी ना करते हो। और उसके बाद आए हैं हम इस शॉप पर, यहाँ पर सुमन को लेनी है दोगड़, क्योंकि नया घर होता है ना, नए घर में मतलब गृह प्रवेश करते हैं, तो उस टाइम पे जो लड़की होती है वो दोगड़ उतारती है, तो वो लेनी थी। और एक जो मेन गेट है उसके लिए मुझे बंदरवाड़ चाहिए थी, और जो लड़ियाँ हैं फूलों की वो चाहिए थी, तो वो हमने यहाँ से ली। और अब हम आए हैं चप्पल जूतों की दुकान पर, क्योंकि बच्चों के लेने हैं। मोहित के तो सुमन ने मना कर दिया, मैं बोल रही थी ले लो कोई बात नहीं, लेकिन बोली कि नहीं सीमा, नए हैं फिर क्या फ़ायदा है, जूती भी पड़ी हुई हैं, पिछली बार जब लेकर के गए थे वो भी नई ऐसे ही रखी हुई हैं। तो फिर
खुशी की हमने ले ली थी, क्योंकि वो थोड़ी-सी करती है और बोल भी रही थी, अगर चप्पल ना लेकर के आओ ना तो फिर ड्रेस भी मत लेकर के आना, मैं कोई भी चीज़ नहीं लूँगी फिर। मैंने कहा नहीं, इसकी तो ज़रूर लो, इसको तो सारी चीज़ें दे कर के भेजेंगे। और यहाँ पे मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि सुमन जैसी चप्पल पहनती है ना, वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आती, और सैंडल और हील सुमन को पसंद नहीं है। और अब हम आए हैं नर्सरी में, कुछ प्लांट्स लेने थे। वैसे तो इससे पहले भी हम 3-4 जगह पे गए, लेकिन वहाँ पे मैंने क्लिप नहीं निकाली और सुमन को ये घर पर छोड़ कर के आ गए हैं, क्योंकि बाकी सारा सामान भी हो गया था। फिर हमें रसोई का भी सामान लेना था, लगभग सारा ही सामान ख़त्म हो चुका था। तो वो सामान मैंने कहा कि इतना तो फिर ज़्यादा हो जाएगा, इतने सामान के साथ 3 जने तो बाइक पे नहीं आएँगे। आधा सामान सुमन ले जाएगी, कुछ फिर हम जाते टाइम पे लेकर के चले जाएँगे। तो फिर ये सुमन को छोड़ कर के आ गए थे, और उसके बाद गए हम मंदिर वाड़े पे, मंदिर लेना था। और उसके बाद फिर जो बेड के गद्दे हैं उस शॉप पर गए, और अब वहाँ से तो फिर कुछ ऐसा सामान तो था नहीं भी जो हमें उठाना था। तो मैंने कहा कि चलो चलती-चलती मैं प्लांट्स लेकर के चलती हूँ, क्योंकि ये भी लेकर के जाने हैं। ज़्यादा तो मैं नहीं लेकर के जाऊँगी, बाद में लूँगी। लेकिन यहाँ से मैंने आने के बाद फिर 10 प्लांट्स मैंने ले ही लिए थे। वो तो आगे आपको फिर वीडियो में पता चल जाएगा कौन-कौन से लिए थे घर पर जाने के बाद। तो मैं यहाँ पर देख रही हूँ, लेकिन मैं ज़्यादा महँगे नहीं लेती हूँ। बस 2 प्लांट्स मैंने ऐसे लिए होंगे जो महँगे थे, वरना 50 और 30 वाले मैंने लिए थे, जो 50-50 रुपए में आ जाते हैं, 30-30 रुपए में आ जाते हैं। क्योंकि ना थोड़ा-सा डर भी लगता है, भई इतने पैसे लगा कर के लें, या क्या पता चले या ना चले। और आज ये व्लॉग जो आप लोगों के पास आएगा तो काफ़ी लेट आएगा, क्योंकि सवा 2:20 हो चुके हैं इस टाइम पे, जिस टाइम पे मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो अभी तो लगभग 1 घंटा और लगेगा, क्योंकि आज ना हमने अपना क्लीनिंग का जो सारा काम है ना, टोटली वो निपटा दिया है। सुबह में मैं लग गई थी, और मैंने सोचा कि चलो वीडियो लेट चली जाएगी, क्योंकि दोपहर में एडिटिंग तो हो जाती है, काम नहीं होता है गर्मी में, इसलिए। तो चलिए अब इस वीडियो को कर देती हूँ मैं यहीं पे एंड। अगर थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर देना। और यहाँ पे कोयल बोल रही थी, तो मास्टर जी आपको कोयल दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, और कमेंट करके ज़रूर बताना। फिर मिलूँगी मैं आप लोगों से अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू।